बांग्लादेश और भारत में तनाव का नुकसान किससे ज्यादा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। शेख हसीना की सत्ता खत्म होने के बाद भारत से बांग्लादेश के संबंध अब बदल गए हैं। शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में हैं और भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने की शिकायत करता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले 5 महीनों में भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में आए तनाव से ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। बांग्लादेश में आई अस्थिरता के कारण भारत के निर्यात में गिरावट आई है। खासकर ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, खाद्य सामग्री और कॉटन का निर्यात घटा है। इसके अलावा टेक्सटाइल निर्यात भुगतान में देरी का सामना कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के अनुसार इस साल अगस्त महीने में 2023 की तुलना में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 28% गिरा है। अगस्त 2023 में भारत ने बांग्लादेश को 94.3 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, जो इस साल अगस्त में गिरकर 68.1 करोड़ डॉलर हो गया है। इकोनॉमिक टाइम्स से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष पंकज चड्डा ने कहा कि बांग्लादेश से प्राइवेट ऑर्डर में कमी आई है और वहां की सरकार का रुख भारत को लेकर नकारात्मक है। हमें बांग्लादेश की सरकार से कोई नया ऑर्डर नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही भारतीय बैंक लेटर्स ऑफ क्रेडिट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेटर्स ऑफ क्रेडिट खरीदार देश और विक्रेता देश के बैंकों के बीच समझौता होता है। ऐसे में हालात बहुत ही अस्थिर है। पिछले 7 महीनों में भारत से बांग्लादेश में इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में 8% की गिरावट आई है। दोनों देशों के मीडिया में क्या कहा जा रहा है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनात्रक ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में कहा है कि बांग्लादेश में भारत के कॉटन निर्यात पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। कुछ बैंक टाइम पर भुगतान कर रहे हैं तो कुछ बैंकों के पास डॉलर नहीं है। कुछ खरीदार लोकल मुद्रा टाका में भुगतान कर रहे हैं, लेकिन बैंकों के पास डॉलर की कमी है, इसलिए टाका को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारत के निर्यात को भुगतान में देरी हो रही है। बांग्लादेश भारत कॉटन का सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय कॉटन के कुल निर्यात का करीब 23% हिस्सा बांग्लादेश को जाता है। जाहिर है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इससे भारत के भीतर कॉटन की कीमत में कमी आएगी और घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। कोलकाता से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अहम ट्रेड कॉरिडोर पेत्रापोल, बेनापोल, चंग्राबंधा, बरीमारी, महाद्वीप और हिली से कारोबार में गिरावट आई है। इसके पहले महाद्वीप से भारत के 350 ट्रक सामान लेकर जाते थे और रोजाना 26 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, लेकिन अब 150 ट्रक ही जा रहे हैं और कारोबार गिरकर 23 करोड़ रुपए पर आ गया है। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून्स में लिखा है कि शेख हसीना को 16 साल के शासन में भारत को बांग्लादेश के मोंगोला और चटगांव बंदरगाह के अलावा ब्रह्मबारिया के असुगंज रिवर पोर्ट के साथ देश के राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच मिली हुई है। इन मार्गों के जरिए भारत बहुत ही आसानी से सामान देश के पश्चिम हिस्सों से पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजता रहा है। भारत के लिए यह रूट सस्ता भी है, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश से दूरी कम हो जाती है। ढाका ट्रिब्यून ने लिखा है कि इन ट्रांजिट कॉरिडोर के इस्तेमाल के बदले भारत बांग्लादेश को न्यूनतम शुल्क देता है। इससे पहले भारत पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान सिल्लीगुड़ी के जरिए कोलकाता अगरतला रूट से भेजता था और इस रूट से दूरी 1600 किलोमीटर हो जाती थी। अभी भारत बांग्लादेश की सड़कों का इस्तेमाल करता है और दूरी 160 किलोमीटर से घटकर 550 किलोमीटर हो गई है। महज 10 घंटे में ये दूरी तय हो जाती है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार भारत को बांग्लादेश की सड़कों, समुद्री मार्गों और नदी के रूटों के इस्तेमाल के कारण भारी बचत हो रही है, लेकिन बांग्लादेश को इसका फायदा न के बराबर हो रहा है, बल्कि बांग्लादेश में भारत के ट्रकों और अन्य वाहनों के कारण दुर्घटना, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और सड़कों के फैलाव के कारण खेती की जमीन कम होने जैसी समस्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश ने इन सड़कों, बंदरगाहों और नदी मार्गों का निर्माण कर्ज लेकर किया था, लेकिन फायदा भारत को हो रहा है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।